कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद मनोज यादव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद मनोज यादव ने अपने समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ने की घोषणा मंगलवार को जिलाध्यक्ष रामदास सोरेन की मौजूदगी में की। इस दौरान पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे। बुधवार को रांची में पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन और प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन की मौजूदगी में वे पार्टी का दामन थामेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी विंग के मनोज यादव भाई कई पार्षद चुनाव के समय ही मुझे एक आवेदन दिया था कि मैं अभी गुरु जी का और हेमंत सोरेन का नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होना चाहता हूं और जिसको आज उसको फाइनल कर दिया गया है। विगत दिन कल को मनोज भाई प्रदेश स्तर का नेता है, प्रदेश ओबीसी का विंग के अध्यक्ष है। उनके साथ कई प्रदेश के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इसीलिए इसका चयन रांची में ये तय किया गया है। कब करेंगे? कल 12 बजे गुरु जी के आवास पर हमारे गुरु जी की उपस्थिति में हमारे प्रतिपक्ष नेता कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की उपस्थिति में कल उन्होंने 200 कांग्रेसी जो नेता पदधारी हैं वो कांग्रेस छोड़कर के झारखंड मुक्ति मोर्चा में कल विधिवत शामिल कि हेमंत जी के नेतृत्व में गुरु जी का आशीर्वाद हम लोग प्राप्त करें और क्षेत्रीय पार्टी में रहकर जो काम हम लोग जमीनी स्तर पर करना चाहते हैं, जो हम युवाओं को जो मौका नहीं मिला, वो काम हम यहाँ पर अंजाम दे सकेंगे, इसकी हमें पूरा भरोसा है। और इसलिए हम लोग हेमंत जी के नेतृत्व में कल झारखंड मुक्ति मोर्चा 300 की संख्या में हम लोग शामिल हैं। झारखंड विकास मोर्चा में अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के इस्तीफे का दौर जारी है। मंगलवार को भी कुछ ऐसा देखने को मिला। झारखंड विकास मोर्चा के लिए फिलहाल समय ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे कार्यकर्ता एवं अधिकारियों का लगातार इस्तीफा देने और पार्टी छोड़ने का दौर जारी है। मंगलवार को केंद्रीय सचिव रह चुके बंटी शर्मा समेत करीब 200 कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जिला के सदस्य आज पार्टी को हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं, त्यागपत्र दे रहे हैं। पार्टी के निर्माण काल से ही हम लोग पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के प्रथम चुनाव उपचुनाव बाबूलाल मरांडी के कोडरमा लोकसभा से हम लोग पार्टी में जुड़े हुए हैं। मान सम्मान के कमी के कारण आज हम लोग पार्टी को इस्तीफा दे रहे हैं और हमारे साथ सभी सैकड़ों कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं और यह सिलसिला आगे जारी रहेगा। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की वार्षिक आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें साल भर का लेखा जोखा पेश किया गया। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की वार्षिक आम सभा में बड़ी संख्या में सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। चैम्बर भवन में आयोजित आम सभा में पिछले 1 वर्ष के क्रियाकलापों का लेखा जोखा पेश किया गया, जिस पर खुली चर्चा भी हुई। इसके अलावा अध्यक्ष सुरेश सोंथालिया ने अगले कार्यक्रम की रूपरेखा हाउस के सामने रखी। आम सभा में सदस्यों ने अपनी समस्याओं। आइए ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। होमगार्ड के जवानों ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर पिछले कई वर्षों से वेतन मद में बकाया राशि की भुगतान की मांग की है। होमगार्ड के जवानों को विधि व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए तैनाती की घोषणा वरीय पुलिस अधिकारी ने की थी, पर अब तक अमल नहीं किया गया है। इसके अलावा मैट्रिक व इंटर की परीक्षाओं में ड्यूटी देने के बाद उन्हें वेतन तक नहीं दिया गया। मंगलवार को ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा है। 2003 में मैट्रिक और इंटर परीक्षा का आज तक जो भत्ता बकाया होमगार्ड का भुगतान नहीं किया गया, इस संबंध में डीसी साहब से हम लोग अवगत करवाए। और दूसरा मुद्दा, एक फर्स्ट मुद्दा हम लोग दिए, 2 मुद्दा को लेकर मिले। एक तो इंटर मैट्रिक परीक्षा का जो बकाया वेतन है पूर्व से लंबित, उसका भुगतान करवाया जाए। और जिला का जो स्ट्रेंथ है पूर्व में 250 था, 250 से घटा के 200 कर दिया गया। और 2008 में सरकार द्वारा ही प्रस्ताव मांगा गया था कि विधि व्यवस्था का स्ट्रेंथ बढ़ाने के संबंध में जिला प्रशासन के द्वारा उस पर पहल किया गया, लेकिन
राज्य सरकार और संबंधित विभागीय पदाधिकारी के कान में जो नहीं रखना, डीसी और एसपी का रिकमेंडेशन को वो लोग मानने के लिए और उसका उपेक्षा कर रहे हैं। इससे हम लोग में होमगार्ड के जवान में आक्रोश है। हम लोग साहब से यही आवेदन दिए हैं कि इसका निदान नहीं होगा तो हम लोग आपके कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठने को बाध्य होंगे। दूसरी ओर ओबीसी के तहत सरकारी सुविधाओं की मांग को लेकर झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ ने मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। राजा रामचंद्र जिंदाबाद, सुरेश कुमार जिंदाबाद। के लिए माटी कला बोर्ड का गठन करना होगा, का गठन करना होगा। 13 नवंबर 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी ने तुलसी भवन में कुम्हारों को आश्वासन दिया था कि मैं कुम्हारों के हित के लिए माटी कला बोर्ड का गठन करूंगा। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिबू सोरेन जी ने रांची के हरमू मैदान में आश्वासन दिया था कि कुम्हारों के लिए माटी कला बोर्ड का गठन तत्काल किया जाएगा। उसके बाद हमारे प्रधान संरक्षक व बेरमो विधायक माननीय जोगेश्वर महतो बाटुल जी ने शीतकालीन सत्र में यह मामला उठाया था कि कुम्हारों के लिए जल्द से जल्द माटी कला बोर्ड का गठन किया जाए, जिसका कि सरकार की तरफ से नगर विकास मंत्री श्री सीपी सिंह जी ने आश्वासन दिया था कि कुम्हारों के हित के लिए हम लोग सरकार की तरफ से बहुत जल्द से जल्द माटी कला बोर्ड का गठन करेंगे ताकि कुम्हारों को आर्थिक मदद मिल सके। लेकिन अभी तक हम लोगों की यह मांग पूरी नहीं हो रही है। जनसंपर्क विभाग द्वारा वार्तालाप कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें मीडिया से वार्ता के जरिए जन जन तक विकास की किरण पहुंचाने पर प्रयास जारी है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा वार्तालाप के तहत मीडिया से वार्ता कार्यक्रम किया गया। वार्तालाप के तहत विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर चर्चा हुई। इस मौके पर स्थानीय मीडिया के अलावा जनसंपर्क विभाग के अधिकारी एवं सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद थे। के लिए उत्थान के लिए 100 कार्यक्रम उन्होंने धरातल में लाने का प्रयास कर रहा है। इसमें प्रेस का एक बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है, क्योंकि आपके माध्यम से जितना केंद्र प्रायोजित योजना है ये धरातल में जाए और लोग जाने तब उसका लाभ ले सकते हैं। इसी तरह वार्तालाप डायरेक्ट प्रेस से है कि जो भी योजना जनधन योजना हो, स्किल इंडिया हो या अटल बिहारी वाजपेयी पेंशन योजना हो, अटल पेंशन योजना हो। छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर मंगलवार को झारखंड छात्र मोर्चा की बैठक की गई और आगे की रणनीति तैयार की गई। छात्र संघ चुनाव की तैयारियों में विभिन्न छात्र संघों के लोग जुट गए हैं। निर्मल गेस्ट हाउस में अरूबा मुर्मू की अध्यक्षता में झारखंड छात्र मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशियों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक झारखंड छात्र मोर्चा का जमशेदपुर स्थित निर्मल भवन में किया जा रहा है। ये आगामी चुनाव को देखते हुए एवं 2015 में जो पिछला छात्र संघ चुनाव हुआ था उसमें जो झारखंड छात्र मोर्चा एवं विश्वविद्यालय छात्र संघ के द्वारा जो कार्य किया गया था उसकी समीक्षा बैठक है एवं आगामी जो चुनाव है उसमें झारखंड छात्र मोर्चा समस्त कॉलेजों में किस प्रकार अपना चुनाव लड़ेगी और कैसे प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा और किस प्रकार के लोग झारखंड छात्र मोर्चा के प्रत्याशी होंगे, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। ट्यूब बारेडी में मंगलवार को जन सेवक समिति द्वारा संजय सिंह व सुजीत चौधरी की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज ट्यूब बारेडी दुर्गा पूजा मंडप के प्रांगण में जन सेवक समिति के सम्मानित सदस्य और रक्तदाता दिवंगत संजय सिंह एवं सुजीत चौधरी जी के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आज का यह रक्तदान शिविर आयोजन है।